है कि आप जब हिंदू की बात आती है आप जातिवाद की बात करते हैं, जब मुसलमान की बात आती है इकट्ठे की बात करते हैं। हिंदू भी अगर मिला के देखिएगा तो 82% है। अरे सवाल सुनो यार, सवाल सुनो उसके बाद जवाब। यहाँ गठबंधन खिला वहाँ गठबंधन के सपोर्ट में। तो पर दूसरे चरण का वोटिंग होने पर मात्र 2 दिन बाकी है। अवैसी साहब यहाँ से अभी रैली करके गए हैं। आइए जानते हैं जनता की राय कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवैसी के आने पे। थोड़ा हम कैमरामैन को बताएंगे, थोड़ा पीछे दिखाइए, वो स्टेज की तरफ दिखाइए। अभी भी मजमा लगा हुआ है, हमारे साथ काफी लोग हैं। आइए जानते हैं जनता की राय, क्या ओवैसी का आने पे इम्पैक्ट होगा या अररिया का बदलाव होगा। आपको बता दें, अररिया विधानसभा की बात करें, अररिया विधानसभा में लगातार 2 बार से आबिदुर रहमान की जीत हो रही है जो कांग्रेस पार्टी से है। एक बार 43,000 से, 2015 में 43,000 से वोटों से जीते, दूसरी बार 48,000 से वोटों से जीते। इस बार क्या ओवैसी साहब के आने से, इंजीनियर मंजूर के कैंडिडेट बनने से क्या परिवर्तन होगा, क्या लग रहा है आपको? एकदम आबिदुर रहमान का न चलेगा, इस बार नहीं चलेगा। नहीं था ये अब जो चलेगा, अब ये अवैसी का चलेगा। अवैसी का मंजूर आलम जीत रहा है, मंजूर आलम जीत रहा है। एकदम जीत रहा है। कैसे हरा पाएंगे मंजूर आबिदुर रहमान को? आपको पता चलेगा कि आप अभी ये पॉपुलेशन देखे तो इससे पता चल जाएगा। पॉपुलेशन कन्वर्ट कर पाएगा वोट पे? अरे ये तो आपको कौन देख रहा है, पॉपुलेशन तो आगे देखिए न जाकर। क्या लग रहा है आपको इस बार पतंग पतंग ही पतंग रहेगा। रहमान नहीं पतंग साहब जिंदाबाद। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? पतंग छाप जीतेगा। पतंग साहब जीतेगा? जीतेगा। लोग तो बोल रहे हैं फिर से गठबंधन चलेगा। नहीं, पतंग ही सबको वोट देंगे पूरा। पतंग साहब को? अवैसी को क्यों पसंद करते हैं आप? अवैसी का हम लोग दीवाने हैं। फैसला करता है अवैसी, सबके हक में बोलता है अवैसी। अरे पसंद क्या है? अवैसी सब मुसलमान का पसंद है। सब मुसलमान का? मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पसंद है। मुस्लिम सबको पसंद है, सबको पसंद है। एसपी साहब मुसलमान दलित जिंदाबाद। अरे सवाल सुनो यार, सवाल सुनो उसके बाद जवाब देना। सवाल ये है कि असदुद्दीन अवैसी को बी टीम कहता है गठबंधन वाले, क्या कहेंगे? झूठ हमारी पार्टी को बने हुए 100 साल हो चुकी है। अब तक कोई बता दो कि जो अच्छा सुनो हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हराने के लिए काम कर रही है, ठीक है। अगर से सुनो और एक बात, सवाल ये है कि यहाँ पे गठबंधन के अगेंस्ट में असदुद्दीन अवैसी बोल रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अभी जुबली हिल्स में इलेक्शन हो रहा है और उनके सपोर्ट में कर रहे हैं उनका पार्टी, फिर कैसे? यहाँ गठबंधन खिलाफ, वहाँ गठबंधन के सपोर्ट में, कांग्रेस के सपोर्ट में। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी है भाई, अभी है। ओवैसी साहब जो है कि वो दिमाग से लड़ते, हम और आप उनकी राजनीति को नहीं जान पाएंगे। कैसे फिर? मतलब ये हो गया ना, 2 चेहरा हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ से वो घर से लड़ते, सीट नहीं निकल पाती, इसीलिए वो उनको सपोर्ट करते हैं। इससे पहले बीआरएस की पार्टी जीती, जुबली हिल्स, हैदराबाद की बात कर रहे हैं। हैदराबाद में जुबली हिल्स में पिछली बार अजहरुद्दीन लड़े थे, इस बार फिर उसी के पार्टी से कांग्रेस से अजहरुद्दीन हारा। उपचुनाव हो रहा है और जुबली हिल्स में असदुद्दीन अवैसी कांग्रेस के सपोर्ट कर रहे हैं। अरे तो भाई आके विरोध कर रहे हैं। जुबली हिल्स में देखो, अजहरुद्दीन अवैसी साहब को मंत्री बना दिया गया। अजहरुद्दीन का मंत्री बनाया गया कि नहीं बनाया? क्या बोल रहे? इधर आइए। जहाँ पे कांग्रेस सरकार हमारी बात मान रही है, हम वहाँ उसका हिमायत कर रहे हैं। हिमायत कर रहे हैं जी। अभी अगेंस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नई बात मानी क्या? हमको गठबंधन में नहीं लिया ना, यहाँ पे नहीं गठबंधन में लेना चाहिए। तो गठबंधन नहीं है आपका? नहीं है, लेकिन हम लोग हमारी सारी मांगे पूरा करता है वहाँ पे। हमारे वहाँ पे तेलंगाना में हैदराबाद। आप याद रखिए, हमारे हाथ की मुट्ठियाँ जो बंद है हमने उसे आप खोल चुका है। हमारे बगैर हिंदुस्तान के अंदर में अगर प्रधानमंत्री या मतलब कोई बड़े पद पे नहीं जा सकते हैं, तो हमारे बगैर कोई भी बड़ा लीडर नहीं जा सकता है। जैसे आप तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने का सपना रखते हो ना, जैसे आप ऐलान किए हो कि 2% का मल्लाह बिरादरी का आदमी उप मुख्यमंत्री बनेगा और 18%
मुसलमान बिहार में रहकर मतलब दरी और कुर्सी लगाने का काम करेगा, ये हर कोई नहीं होगा। हम लोग पहले से असदुद्दीन ओवैसी साहब के दीवाने हैं और इनके आने का बहुत दिन का हम इंतजार कर रहे थे और उनके आने से इनका वोट पूरा क्लियर है। सवाल सुनिए, आपने कहा मल्ला 2% है तो मुख्यमंत्री घोषित किया, मुसलमान है 17% तो दड़ी बिछाएगा, है ना? आपका सवाल यही था। जवाब अरे सुनिए, सवाल सुनिए उसके बाद तब जवाब दीजिए। अब सवाल ये है कि आप जब हिंदू की बात आती है आप जातिवाद की बात करते हैं, जब मुसलमान की बात आती है इकट्ठे की बात करते हैं। हिंदू भी अगर मिला के देखिएगा तो 82% है, उस हिसाब से तो उसको मुख्यमंत्री सब चीज बनना चाहिए। तो क्या हम 18 आज हिंदुस्तान के अंदर में 30 से 35 करोड़ हम भी तो मुसलमान हैं, क्या हमें भी हमें 35 करोड़ है तो एक जगह नहीं है ना, इसलिए विरोध कर रहे हैं हम लेबर सरकार की। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद में जैसे ये नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में हमारे वक्फ बिल की प्रॉपर्टी की जमीन को हड़पना चाहती है, सरकार अपने हैंड में लेना चाहती है, हम लोग उसके खिलाफ है। वो हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए वक्फ बिल की बात कर रहे हैं जी। वक्फ बिल पे विरोध भी तो किया था अपोजिशन, नहीं वोट तो आया था 24 अक्टूबर 2024 में। पार्लियामेंट में कानून कैसे पास होता है आपको पता है? बोलिए। लोकसभा के बाद राज्यसभा जाती है, राज्यसभा के बाद पास होती है। अगेंस्ट में कितना वोट आया था? अकेले असदुद्दीन ओवैसी का क्या जवाब था? सबने किया था, आया था इमरान प्रतापगढ़ किया था, इमरान मसूद ने किया था, फिर उस पर आपका क्या जवाब? उस पर भी ये जबरदस्ती है सरकार, मतलब वक्फ बिल को कानून पास करने का काम किया। 24 अगस्त 2024 में हम बिहार के पटना गांधी मैदान में गए थे। नीतीश कुमार जी को आकर हम लोग 5 लाख मुसलमान इकट्ठा होकर कहे थे कि नीतीश कुमार जी आप गांधी मैदान में आकर हम मुसलमानों के सामने बोल दीजिए कि मुसलमानों को जो दी गई हुई वक्फ की प्रॉपर्टी इसके हम खिलाफ है, कानून के खिलाफ जिता रहे गठबंधन में है ही नहीं, लेकिन नहीं फिर हमारे वोट का हकदार क्यों होता है वो? फिर क्यों हमारी आप तो मांगने के लिए? गुप्ता तो यहाँ से जीती नहीं है 2 बार से, यहाँ से तो कांग्रेस। फिर हमारे सगड़ा बिरादरी के वोट के लिए क्यों हिम्मत करती है? बताइए। कांग्रेस तो यहाँ से जीती है ना, कांग्रेस को आप बोलिए। इस बार हम लोग सभी पार्टी को हटाकर इमाम को अपनी पार्टी को जिताने का काम कब जीता था भाई सगुप्ता जी बताओ? कब जीता था सगुप्ता जी? जिला परिषद बनी थी, जिला परिषद बनी है। हम सवाल करेंगे ना भाई, क्यों पसंद कर रहे हैं पतंग को? क्या क्यों पसंदीदा आपका पतंग है? और सब लोग हैं और उनसे भी जानते। क्या लग रहा है इस बार? उम्मीद क्या लग रहा है इस बार? इस बार पतंग ही पतंग रहेगा। और वे तो गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि फिर से 70,000 पार करेंगे। वो नहीं, अरे आबिदुर रहमान का कहना है इस बार 70,000 वोट से जीतेंगे। क्या पहले काम करेंगे तभी तो जीतेंगे, काम तो रहा है नहीं जीतेंगे ही नहीं। सुनिए ना, सवाल तो सुनिए। कुलैया का जो वोटर है लगभग 1.25 लाख वोटर है। बोला काम भी नहीं करेंगे ना, हम कुलैया खुट्टा को एकदम खड़ा करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा पब्लिक है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार सिर्फ पतंग। कैसे काट करेंगे? गठबंधन का जो उम्मीदवार है आबिदुर रहमान, ना चाहते हुए भी लोग उसी को वोट देते हैं। कोई वोट नहीं देने जा रहे हैं, वो चला गया 0 पर, सिर्फ पतंग नजर आ रहा है, सिर्फ पतंग। कुलैया देखिए, यहाँ का जो नहीं सुनिए, यहाँ का जो है समीकरण है, जातीय समीकरण, सब कुछ मैं जानता हूँ जी। कुलैया 2.25 लाख वोटर है जी, शेखड़ा 60,000 वोटर है, उसके बाद अदर देन हिंदू है। हिंदू तो आपको वोट देने जा नहीं रही है, सब दे रहे हैं भाई, आप ये बात गलत बोल रहे हैं। ठीक है, देने जा रही है, मान ली देने जा रही है। कुलैया का ये कहना है, जिधर कुलैया डिपेंड रहेगा, लेकिन ज्यादातर कुलैया का कहना है कि हम वोट है ना गठबंधन को ही देंगे, आबिदुर रहमान को देंगे। उसका काट कैसे होगा? अरे भैया ऐसे अफवाह है, सिर्फ इस बार सीमांचल में पतंग, सिर्फ पतंग सीमांचल में। भाई हम बिहार के बारे में बोल रहे हैं, आज तक 20 से 25 सीट मेरा सीमांचल जा रहा है पूरा बिहार। 29 सीट पे लड़ रहे हैं तो 25 सीट आ ही जाएगा। बिल्कुल कंफर्म है भाई साहब। चलिए, आपका क्या कहना है? बिल्कुल कंफर्म है, इंशाल्लाह आएगा, इंशाल्लाह पतंग आएगा जी बिल्कुल आएगा। अच्छा, एक बात है,
एक और सवाल है आप लोग से, आपसे सवाल ये है, बिहार का इतिहास बदला जाएगा। लोगों का ये कहना है, और हाँ आप लोग तो पार्टी से भी और पार्टी वाले को सवाल पूछते हैं। सवाल ये है, जुबली हिल्स याद है आपको? जुबली हिल्स जहाँ से अजहरुद्दीन हारा था पिछली बार, BRS जीती थी वहां से। इस बार उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में आपका असदुद्दीन अवैसी की पार्टी वहां पे क्या कहते हैं, कांग्रेस के सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस की सपोर्ट कर रही है, और यहाँ अगेंस्ट कर रही है। फिर ऐसा दूसरा मतलब दो तरह का फेस क्यों? भाई ये बात हमको जानकारी नहीं, जो बात नहीं अभी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, हम कंफर्म होंगे तब बोलेंगे। नहीं हमको जानकारी नहीं है, ये बातें वीडियो दिखाते हैं अभी आप, अभी दिखाएंगे, लाइए मोबाइल लाइए, अभी दिखाते हैं, मोबाइल लाते हैं। हाँ यही है कि यहाँ पे अगेंस्ट और वहाँ पे सपोर्ट, क्यों ऐसा? वहाँ पे उसका सीट नहीं निकल रहा है, नहीं हाँ सुनिए, बिहार में भी कई जगह ये लालटेन और ये हाथ छाप दोनों अगेंस्ट में, ये तो 10 सीट पे है। क्या है? हाँ, नहीं एक बार VIP और क्या कहते हैं RJD एक ही सीट, एक सीट पे लड़ रहे हैं VIP। आपको मैं ये भी जानकारी दे RJD एक ही सीट लड़ रहा है, और तेजस्वी ने VIP के लिए नहीं कैंपेनिंग हम कर चुका VIP है। का सवाल नहीं कर रहे हैं, सवाल हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हैं समर्थक। सवाल हम आपसे करेंगे, कैंपेनिंग क्यों नहीं किया RJD? नहीं हम सवाल आपसे ही करेंगे। अरे सवाल आपसे ही करेंगे ना भाई, उधर ये इधर ये, इसका जवाब आपके पास है कि नहीं है? ये बात बताइए। क्या जिसका जानकारी नहीं है, जानकारी वो उसका जानकारी हम लोग को नहीं और रही बात अभी कौन बोल रहा था कि उधर सपोर्ट कर रहा है, इधर आइए। BRS जिस वक्त BRS गवर्नमेंट थी तो उस वक्त असदुद्दीन अवैसी BRS का सपोर्ट करती थी। अब जिसका गवर्नमेंट वहाँ पे तेलंगाना नहीं कर रही है। सुनिए हमारा सवाल मेरा सुनिए, उसके बाद जवाब। सवाल ये है कि देना पड़ेगा। अरे 64 सीट पे अकेले जीती है कांग्रेस, चाबी है ही नहीं उसके पास है। वो अलग है, फुल सपोर्ट में जीती है, फुल सपोर्ट में जीती है। अब रही बात सुनिए, ये कह रहा कांग्रेस उसको लेके चलती है तेलंगाना में, इसलिए वहाँ पे उनका साथ दे रहा है। अगर कांग्रेस बिहार में लेके बिहार की बात ये तो यहाँ की जनता की राय, जिनका साफ साफ कहना है इस बार उड़ेगा पतंग ही पतंग। अब आगे क्या होगा ये हमें 14 तारीख को मालूम होगा, तब तक देखते रहिए RR नेटवर्क। चलिए हो गया।